एक समय की बात है, एक राजा ने अपनी बेटी का मैरिज सेरेमनी रोक दिया। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द किंग ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन मीन्स होता है स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक, तो राजा ने फंक्शनिंग यानी कि ब्रेक डाउन कर दिया। क्या ब्रेक डाउन कर दिया? हिज डॉटर्स मैरिज, यानी कि अपनी बेटी का जो मैरिज सेरेमनी था उसको उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन कर दिया यानी कि स्टॉप कर दिया, रोक दिया। और ब्रेक ऑफ मतलब होता है, ब्रेक अप मतलब होता है टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेट करना, तीतर बितर करना। लेकिन टू इंड ये दोनों, ब्रेक ऑफ और ब्रेक अप, ये दोनों सिनोनिम्स हो सकता है। जैसे हीरो हीरोइन जो होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं ना, उनमें ब्रेकअप होता है और ब्रेक ऑफ होता है। तो ब्रेकअप होगा का मतलब ये जो है वो सब केवल टर्मिनेट रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन फिर जब चाहेंगे तो नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन ब्रेक ऑफ में बिल्कुल अलग हो जाता है, उसमें शादी वादी हो जाती है, बिल्कुल अलग होकर लोग एक दूसरे से अलग होकर के शादी कर लेते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रॉट आउट हिज प्रॉमिस। थॉमस अल्वा ने अपने वादे को पूरा किया। तो उसकी माँ ने उसे क्या किया? ब्रिंग होम टू किया, यानी कि समझाया, एक्सपाउंड किया। व्हेन माई फ्रेंड केम फ्रॉम दिल्ली, जब मेरा मित्र दिल्ली से आया, ही आस्क्ड आफ्टर मी, उसने मुझसे हाल चाल पूछा। ही आस्क्ड फॉर माई स्कूटर, उसने मेरे स्कूटर को मांगा। आई आस्क्ड हिम इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। एंड आस्क्ड आउट टू टेक इट, और मैंने उससे यह यानी कि स्कूटर लेने के लिए समय पूछा कि भाई तुम कब अपना स्कूटर ले रहे हो। मेरा मित्र जब दिल्ली से आया तो उसने मुझसे आस्क्ड आफ्टर किया। आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर मतलब होता है आस्क समवन्स वेलफेयर या आस्क अबाउट वेलफेयर, यानी कि किसी का हालचाल लेना। और आस्क्ड फॉर मीन्स होता है डिमांड, डिमांड मीन्स होता है मांग करना। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फ्रेजल वर्ब का अध्ययन करेंगे। और आप जानते हो कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जो वर्ड पावर होता है मीन्स उकैब, जो उकैब होता है वो सबसे कठिन होता है। दूसरे नंबर पर प्रीपोजिशंस आते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि वर्ड पावर अगर आपका उकैब बेहतर है, उकैब में चाहे एंटोनिम्स सिनोनिम्स ले लो, फ्रेजल वर्ब ले लो, चाहे इडियम्स फ्रेजेज ले लो, ये सब के सब कठिन होते हैं। अगर आप मेरा कहा मानोगे तो फ्रेजल वर्ब सबसे कठिन होता है। इसलिए फ्रेजल वर्ब को ऐसे मतलब तैयार करना है कि आपको याद हो जाए, है ना। तो ये 500 फ्रेजल वर्ब का जो सिलसिला है, यानी कि जो कंटिन्यूटी है, जो सीरीज है, ये चलेगा। हालांकि एक वीडियो में तो नहीं 500 फ्रेजल वर्ब आ पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीख लें। और बात यह है कि हम सीख लें का मतलब ये है कि फ्रेजल वर्ब हम पढ़ते तो हैं, याद नहीं होता है। तो आज याद करने का तरीका, एक बेहतर तरीका जो हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे ये 5 मैंने जो लिखा है ये एक्स्ट्रा है, लेकिन इसी तरह से हर कहानी के थ्रू, जैसे आस्क को हमने एक बार लिया है, ये आस्क से रिलेटेड जितने फ्रेजल वर्ब बनते हैं उन सबको हमने इसमें लिया है। और फिर इसके बाद ब्रिंग आ जाएगा, तो ब्रिंग से जितने बनेंगे सब लेंगे। तो ये एक स्टोरी टाइप हो जाएगा। जैसे व्हेन माय फ्रेंड केम फ्रॉम दिल्ली, जब मेरा मित्र दिल्ली से आया तो ही आस्क्ड आफ्टर मी, तो वो मुझसे मेरा आस्क आफ्टर किया, यानी कि आस्क्ड अबाउट वेलफेयर। आस्क अबाउट वेलफेयर का मतलब होता है हाल चाल पूछना। तो आस्क आफ्टर मीन्स होता है आस्क्ड अबाउट वेलफेयर। उसने मुझे आस्क आफ्टर किया, यानी कि हाल चाल पूछा। ही आस्क्ड फॉर माई स्कूटर, ये अगर स्टेटमेंट, ये सेंटेंस अगर आपको याद रहेगा, ही आस्क्ड फॉर माई स्कूटर, तो आप कभी भी आस्क्ड फॉर आपको याद ही रहेगा। आस्क फॉर मीन्स होता है डिमांड करना, कि मेरा मित्र जब दिल्ली से आया तो उसने मुझसे आस्क्ड फॉर माई स्कूटर किया, यानी कि माई फ्रेंड आस्क्ड फॉर माई स्कूटर, मेरे मित्र ने मेरा स्कूटर आस्क फॉर किया, यानी कि डिमांड किया, मांग किया। आई आस्क्ड इन होता है, आस्क इन होता है ना, लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको लिखना पड़ा आई आस्क्ड हिम इन माई रूम। और आस्क इन मीन्स होता है आस्क समवन इन, यानी कि किसी को अंदर बुलाना। तो भाई जब मेरा फ्रेंड है तो उसको मैं आस्क इन तो करूँगा ही ना, कि भाई एक काम करो आस्क इन कर जाओ, यानी कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ। आस्क इन का मतलब होता है कॉल समवन इन, यानी कि किसी को अंदर बुला लेना, आस्क इन या आस्क समवन इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। एंड आस्क्ड आउट,
आस्क आउट मीन्स होता है कि कोई डेट पूछना, जैसे आस्क आउट करते हैं वैसे जो है आस्क आउट मीन्स होता है आस्क फॉर ए डेट टू मीट, यानी कि आस्क फॉर ए डेट टू मीट, यानी कि किसी से किसी डेट के लिए मिलने के लिए जो डेट होता है उसके लिए पूछते हैं तो उसका आस्क आउट होता है। तो मैंने उसे अपने रूम में बुलाया एंड आस्क्ड आउट, और उससे डेट पूछा टू टेक इट, इसे लेने के लिए, यानी कि स्कूटर को मैंने कहा कि स्कूटी ही है तो ले जाओ, स्कूटर है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसे आस्क आउट किया। आस्क आउट मीन्स होता है आस्क फॉर ए डेट, एक डेट पूछना। तो ये आस्क से 4 फ्रेजल वर्ब हैं, आपको याद होना चाहिए। आस्क आफ्टर मतलब होता है आस्क अबाउट वेलफेयर, और आस्क फॉर मीन्स होता है डिमांड, और आस्क इन होता है आस्क समवन इन, यानी कि किसी को अंदर बुलाना, और आस्क आउट मीन्स होता है आस्क फॉर ए डेट टू मीट, यानी कि किसी से मिलने के लिए डेट पूछना। तो ये चारों याद हो जाना चाहिए। जब आपका मित्र मिलेगा तो आप उससे क्या करोगे, आस्क आफ्टर करोगे, आस्क आफ्टर कि भाई क्या हाल चाल है। और अगर मान लो तुम्हें 10 रुपये की ज़रूरत है तो उससे फिर क्या करोगे आप, अगर मान लो आपको 10 रुपये की ज़रूरत है तो उसे आस्क्ड फॉर करोगे, है ना, कि भाई मित्र मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है तो आस्क फॉर करोगे। और मित्र अगर मान लो आपके घर आएगा तो कहोगे भाई आस्क इन, अंदर आ जाओ, है ना। और अगर फिर तुम लोगों को कहीं जाना है या मिलना है तो आस्क्ड अबाउट करोगे कि भाई हम लोग कहाँ मिले, आस्क्ड अबाउट। अबाउट माने होता है के बारे में, जब मिलेंगे तो हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में हाल चाल पूछेंगे, तो आस्क अबाउट हो जाएगा। आस्क अबाउट नहीं, सॉरी आस्क आउट हो जाएगा। आस्क आउट मीन्स होता है हाल चाल पूछना। अकाउंट फॉर मीन्स होता है एक्सप्लेन द रीजन। अकाउंट फॉर मीन्स एक्सप्लेन द रीजन, कोई कारण बताना। अकाउंट फॉर एक्सप्लेन द रीजन, कोई कारण बताना या हिसाब देना भी हो जाएगा। एक्ट अप मीन्स होता है मिसबिहेव। मिसबिहेव तो आप जानते हो जैसे एक होता है बिहेव, बिहेव मीन्स होता है व्यवहार, है ना, और बिहेव मीन्स होता है दुर्व्यवहार करना। तो एक्ट अप मीन्स होता है मिसबिहेव। एक्ट ऑन मीन्स होता है प्रोड्यूस इफेक्ट, यानी कि प्रभाव पैदा करना, एक्ट ऑन। और एक्ट अपॉन जो होता है अफेक्ट वंस हेल्थ। एक्ट अपॉन मतलब होता है किसी के हेल्थ को प्रभावित करना, किसी के हेल्थ को प्रभावित करना। और एक जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा एक्ट फॉर है। एक्ट फॉर मीन्स होता है डू ऑन बिहाफ ऑफ समवन, यानी कि किसी के तरफ से काम करना, यानी कि किसी के एवजी, मतलब किसी के एवज में काम करना, तो एक्ट फॉर होता है। तो ये आप वैसे एक्स्ट्रा रखिए। अकाउंट फॉर मीन्स एक्सप्लेन द रीजन। एक्ट अप मतलब होता है मिसबिहेव। एक्ट ऑन मीन्स होता है प्रोड्यूस इफेक्ट, और एक्ट अपॉन मीन्स होता है अफेक्ट वंस हेल्थ। एक्ट अपॉन मीन्स होता है अफेक्ट वंस हेल्थ, और एक्ट फॉर मीन्स होता है डू ऑन बिहाफ द सम। तो ये चूँकि हल्का फुल्का है, हो सकता है कि ये चीज़ें आपको ये वाला जो है याद ना हो, लेकिन ये तो याद हो जाएगा। 2-3 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा फ्रेजल वर्ब हम लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए किंग ब्रोक डाउन हिज डॉटर्स मैरिज सेरेमनी बिकॉज सम रॉबर्स ब्रोक इनटू दैट फंक्शन एंड हेड रॉबर्स ब्रोक आउट इन द सेलिब्रेशन। ए फैटल वार स्टार्टेड between them. After much fighting, the war broke up. The king was defeated, and 2 बार हो गया है, and the robbers broke open the door of the locker room and looted all the money. In this way the matter broke off. एक समय की बात है, एक राजा ने अपनी बेटी का मैरिज सेरेमनी रोक दिया क्योंकि कुछ डकैत उस फंक्शन में घुस गए थे, आ गए थे, और जो हेड रॉबर था, यानी कि जो डाकुओं का सरदार था, वो उस सेलिब्रेशन में दंगा भड़का दिया और एक ज़बरदस्त युद्ध उन दोनों के बीच में, डाकुओं और राजा के सैनिक जो थे उनके बीच में ज़बरदस्त युद्ध हुआ। जो युद्ध था वो समाप्त हुआ, राजा हरा दिया गया, और जो डकैत थे वो तिजोरी के दरवाजे को तोड़ दिए, सारा धन लूट लिए, और इस प्रकार से इस मामले का अंत हो गया। इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे कि जो ब्रेक होता है
और ब्रेक से जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं, जैसे ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, ब्रेक अप, ब्रेक ओपन और ब्रेक ऑफ, इस सब से जितना भी फ्रेजल वर्ब है उसका हम अर्थ जानेंगे। देखो, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द किंग ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन मीन्स होता है स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मीन्स होता है स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि किसी फंक्शन को रोकना, ब्रेक डाउन कर देना, है ना। जैसे होता है कि कुछ लोग देखोगे कि लोग ब्रेक डाउन पर चले जाते हैं, यानी कि हड़ताल पर चले जाते हैं। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, क्रियाकलाप को रोक देना, इंटरप्ट एक्टिविटी। तो राजा ने फंक्शनिंग यानी कि ब्रेक डाउन कर दिया। क्या ब्रेक डाउन कर दिया? हिज डाटर्स मैरिज, यानी कि अपनी बेटी का जो मैरिज सेरेमनी था उसको उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन कर दिया यानी कि स्टॉप कर दिया, रोक दिया। बिकॉज, क्यों रोक दिया? सम रॉबर्स ब्रोक इनटू, क्योंकि जो कुछ डकैत थे वो ब्रोक इनटू कर दिए। ब्रेक इनटू मतलब होता है इंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुस जाना। तो सम रॉबर्स ब्रोक इनटू यानी कि घुस गए, ब्रेक इनटू मतलब होता है घुसना। कैसे? इंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुसना। तो कुछ रॉबर्स जो थे वो ब्रोक इनटू कर गए, घुस गए। कहाँ? दैट फंक्शन, उस फंक्शन में। एंड हेड रॉबर्स, और जो हेड रॉबर था, हेड रॉबर यानी कि जो सरदार था, जो डकैतों का सरदार था, मुखिया था, ब्रोक आउट। ब्रेक आउट मीन्स होता है स्प्रीड मतलब फैलाना, और फैलाना में खास करके जैसे एपिडेमिक, एपिडेमिक हो जाएगा, स्प्रीड रियोट्स हो जाएगा। रियोट्स मतलब होता है दंगा। स्प्रीड वार हो जाएगा, यानी कि युद्ध को फैलाना, बढ़ाना। तो जो हेड रॉबर था वो ब्रोक आउट कर दिया, यानी कि दंगा भड़का दिया। ब्रोक आउट, दंगा भड़का दिया। इन द सेलिब्रेशन, उस सेलिब्रेशन में दंगा भड़का दिया। ए फैटल वार स्टार्टेड, एक घातक युद्ध शुरू हो गया। बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है, और देम का मतलब यहाँ दो लोग हैं, एक रॉबर्स हैं और एक किंग एंड हिज सोल्जर्स हैं। तो ए फैटल वार स्टार्टेड बिटवीन देम, उन लोगों के बीच फैटल वार स्टार्टेड हुआ। आफ्टर मच फाइटिंग, और बहुत लड़ाई के बाद, अधिक लड़ाई के बाद, द वार ब्रोक अप। ब्रेक अप मतलब होता है टर्मिनेट। जैसे आप देखते होंगे कि दो लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, यानी कि टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना। टू कम एन एंड भी कह सकते हो, लेकिन टू कम एन एंड का मतलब होता है ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक ऑफ दो तीन चीज़ें होती हैं। ब्रेक ऑफ जब कोई लेता है तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, और ब्रेक अप करता है तो वो टर्मिनेट होता है, केवल छूटता है, समाप्त नहीं होता, वो कभी कभार मिल सकते हैं। तो द वार जो है वो ब्रोक ऑफ हो गया, ब्रेक ऑफ यानी कि टर्मिनेट हो गया, तीतर बीतर हो गया। द किंग वाज डिफीटेड, राजा हरा दिया गया। एंड द रॉबर्स, और जो डकैत थे, ब्रेक ओपन मतलब होता है खोलना। ब्रेक ओपन, और कैसे खोलना? ओपन बाय फोर्स। ब्रेक ओपन मतलब ओपन बाय फोर्स। तो 10 रॉबर्स जो डकैत थे उन लोगों ने ब्रेक ओपन कर दिया, खोल दिया। क्या खोल दिया? द डोर ऑफ द लॉकर रूम, जो लॉकर रूम था। लॉकर रूम का मतलब तिजोरी होता है। लॉकर रूम, ट्रीजर माने खजाना भी होता है। तो लॉकर रूम जो तिजोरी था, तिजोरी के दरवाजे को कैसे कर दिया गया? ब्रोक डाउन कर दिया गया, यानी कि ओपन बाय फोर्स, ज़बरदस्ती खोल दिया गया। एंड लूटेड, और लूट लिया गया। ऑल द मनी, जितना मनी था वो सब लूट लिया गया। इन दिस वे, इस प्रकार से द मैटर ब्रोक ऑफ, इस प्रकार से मैटर ब्रोक ऑफ हो गया। ब्रेक ऑफ माने होता है कम टू एन एंड। याद रखना, ब्रेक अप जो होता है उसका मतलब टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेट करना, तीतर बीतर करना। ब्रेक अप, लोग ब्रेकअप लेते हैं तो टर्मिनेशन होता है, तीतर बीतर होता है। और ब्रेक ऑफ मतलब होता है कम टू एन एंड, यानी कि ख़त्म हो जाना। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति में ब्रेकअप होता है तो इसका मतलब वो टर्मिनेट होता है, केवल छूटता है। फिर वो सब जुड़ सकते हैं ब्रेकअप में। और जो ब्रेक ऑफ होता है उसमें कम टू एन एंड, ख़त्म हो जाता है सब कुछ।
तो फिर से याद रखो, अभी इसको ब्रेक से जितने बने हुए हैं इसमें लगभग अगर देखा जाए, इसमें 6 फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं ब्रेक से रिलेटेड, और जो ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब होंगे वो करीब करीब 10 होंगे। जो 10 को मैं लिख दे रहा हूँ और एक बार उसको हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं। इस कहानी को बार बार आप पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, तो ये ब्रेक से रिलेटेड जितने फ्रेजल वर्ब हैं आपको याद हो जाएंगे। जो हम लोगों ने कहानी के थ्रू पढ़ा है उसी को हमने लिख दिया है, ताकि इकट्ठा हो जाएगा तो आप इसके नोट डाउन कर पाओगे, या एक बार फिर से हम लोग दोहरा पाएंगे। ब्रेक डाउन मीन्स होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि किसी क्रियाकलाप को रोक देना, टू स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन मीन्स होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग। जैसे कि द किंग ब्रोक डाउन हिज डॉटर्स मैरिज, यानी कि उस राजा ने, यानी कि राजा ने अपनी बेटी के शादी का जो फंक्शन था उसे ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि ब्रोक डाउन कर दिया। और उसमें सम रॉबर्स थे जो क्या किए, ब्रेक इनटू किए, यानी कि इंटर बाय फोर्स, घुस गए ज़बरदस्ती। ब्रेक इनटू मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना। और फिर आखिर एट लास्ट जो वार चल रहा था राजा और डाकुओं के बीच में, उसका ब्रेक ऑफ हुआ। ब्रेक ऑफ मतलब होता है कम टू एन एंड। अब इसमें 2 वर्ड हैं खास करके फ्रेजल वर्ब, एक ब्रेक अप होता है और ब्रेक ऑफ होता है। तो अगर मान लो ऐसा ऑप्शन दे सकता है तो ये ब्रेक ऑफ और ब्रेकअप दोनों सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेक ऑफ मीन्स होता है कम टू एन एंड, यानी कि पूरी तरह से समाप्त हो जाना, और ब्रेक ऑफ मतलब होता है, ब्रेक अप मतलब होता है टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेट करना, तीतर बितर करना। लेकिन टू एंड ये दोनों ब्रेक ऑफ और ब्रेक अप ये दोनों सिनोनिम्स हो सकता है। जैसे हीरो हीरोइन जो होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं ना, उनमें ब्रेकअप होता है और ब्रेक ऑफ होता है। तो ब्रेकअप होगा का मतलब ये जो है वो सब केवल टर्मिनेट रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन फिर जब चाहेंगे तो नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन ब्रेक ऑफ में बिल्कुल अलग हो जाता है, उसमें शादी वादी हो जाती है, बिल्कुल अलग होकर लोग एक दूसरे से अलग होकर के शादी कर लेते हैं। ब्रेक ओपन जो होता है इसका मतलब भी होता है ओपन ही, ब्रेक ओपन का मतलब ओपन ही, लेकिन ओपन बाय फोर्स हो जाएगा, है ना। ओपन बाय फोर्स का मतलब ब्रेक ओपन। ब्रेक अप विथ, अब देखो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप, लेकिन कभी कभी क्या होता है ब्रेकअप विथ भी होता है। ब्रेकअप विथ का मतलब होता है कि झगड़ा करना। अब देखो यहाँ पर मैंने जो बताया ना कि ब्रेकअप तो सब में होता है, लेकिन ब्रेक ऑफ कम लोगों में होता है। ब्रेकअप का मतलब पति पत्नी में होता है, झगड़ा होता है, एक दूसरे से टर्मिनेट होते हैं, लेकिन एंडिंग नहीं होता है। तो इस ब्रेक अप के साथ विथ लग गया है, इसका मतलब झगड़ा करना। ब्रेक फोर्थ का मतलब होता है टू अपीयर सडनली। ब्रेक फोर्थ जैसे फोर्थ मीन्स होता है आगे की ओर। तो जब आगे की ओर आप रोकोगे तो इसका मतलब है कि ये अचानक जो है आप अपीयर हो जाओगे। ब्रेक फोर्थ जैसे होता क्या है कि किसी के सामने आप फोर्थ आगे की ओर जाओगे, तो जब अचानक दिखोगे तो ये हो जाएगा ब्रेक फोर्थ, मतलब टू अपीयर सडनली। ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन का मतलब हो जाएगा टू इंटरप्ट ए कन्वर्सेशन और डिस्कशन। ब्रेक इन ऑन का मतलब हो जाएगा टू इंटरप्ट ए कन्वर्सेशन और डिस्कशन। और ब्रेक आउट मीन्स होता है स्प्रेड सडनली, यानी कि जल्दी से फैल जाना। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक फैल जाना, और अचानक फैलने में मतलब जैसे डिजीज फैल जाता है, वार फैल जाता है, और भी जो चीज़ें होती हैं जो अचानक फैलती है उसे ब्रेक आउट कहा जाता है। ब्रेक आउट मतलब होता है अचानक फैलना। ब्रेक थ्रो का मतलब होता है टू डिस्कवर सेक्रेट। ब्रेक थ्रो का मतलब होता है टू डिस्कवर ए सेक्रेट, यानी कि एक रहस्य को खोज करना। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, और वीडियो को लाइक और वीडियो को मित्रों में शेयर कर लो। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रॉट आउट हिज प्रॉमिस। थॉमस अल्वा ने अपने वादे को पूरा किया। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप सुने होंगे। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने वादे को पूरा किया। ही ब्रॉट अबाउट टू बी इलेक्ट्रिक बल्ब, और वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का कारण हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब को उसी ने बनाया, तो इसका मतलब है कि वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का कारण हुआ।
वी लुक ए साइट ऑफ हिज लाइफ, हम उसके जीवन पूरे लाइफ को एक नज़र से देख रहे हैं। इन ही चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में ही वॉज ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज स्कूल, वह अपने स्कूल से वापस लौटा दिया गया था बचपन में। बट हिज मदर ब्रॉट हिम होम टू, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया। सी डिड नॉट ब्रिंग होम टू बुक, और समझाने का मतलब क्या है कि उसकी माँ ने उसे दंडित नहीं किया, सज़ा नहीं दिया। रैदर बल्कि सी ब्रॉट फॉरवर्ड टू स्टडी ए लॉट ऑफ बुक्स, बल्कि उसकी माँ ने यानी कि उसने उसे बहुत सी किताबों पढ़ने का प्रस्ताव किया, सुझाव दिया। देन ही ब्रॉट ऑफ एंड, और फिर उसने कठिन परिश्रम किया। एंड ब्रॉट ऑन ऑफ ही सक्सेस, और अपनी सफलता का कारण बना। ही ब्रॉट आउट सम थ्योरीज अबाउट साइंस, उसने कुछ थ्योरीज को, कुछ सिद्धांत को, साइंस के कुछ सिद्धांत को उसने पब्लिश किया, रिवील किया, बताया। एंड ही ब्रॉट राउंड हर मदर, और अपनी माता का हृदय जीत लिया। अब जो ब्रिंग से बनेंगे, ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो जो ब्रिंग से फ्रेजल वर्ब बनेंगे वो टोटल 19 फ्रेजल वर्ब बनेंगे, 19 बनेंगे। और इसी कहानी के थ्रू हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। देखो, जैसे कहने का मतलब ये है कि फ्रेजल वर्ब तो है, ज़्यादा है, और हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है फ्रेजल वर्ब। लेकिन समस्या ये है कि फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है, किताबों में दिया है, हमको याद नहीं होता है। तो याद करने का जो तरीका है वो आप उसको बार बार देखेंगे, कहानी के थ्रू देखेंगे, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। वही एक प्रयास है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिंग आउट किया उसने, ब्रिंग आउट यानी कि पूरा किया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, तो ब्रिंग को हम ब्रॉट कर देंगे। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने ब्रिंग आउट किया यानी कि कंप्लीट किया। ब्रिंग आउट मीन्स होता है टू कंप्लीट, टू काज टू हैपन। ब्रिंग आउट मीन्स होता है टू कंप्लीट, टू काज टू हैपन। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने ब्रिंग आउट किया। क्या ब्रिंग आउट किया? यानी कि कंप्लीट किया, ब्रिंग आउट किया, कंप्लीट किया। हिज प्रॉमिस, अपने वादे को ब्रिंग आउट किया यानी कि कंप्लीट किया, पूरा किया। थॉमस अल्वा एडिसन अपने प्रॉमिस को ब्रिंग आउट किया यानी कि कंप्लीट किया। ही ब्रॉट अबाउट टू बी इलेक्ट्रिक बल्ब, और वह ब्रिंग अबाउट बना। ब्रिंग अबाउट होना का मतलब होता है टू बी काज, या टू काज ऑफ टू हैपन, टू काज टू हैपन यानी कि किसी चीज़ की घटना होने का कारण बनना। तो थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिंग अबाउट बन गया। ब्रिंग अबाउट मतलब होता है घटना का कारण बना। किस घटना का? टू बी इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब होने की घटना का कारण बना। यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिंग अबाउट किया यानी कि बल्ब के होने का कारण बन गया। तो ही ब्रिंग अबाउट टू बी इलेक्ट्रिक बल्ब। यदि हम उसके जीवन का एक दर्शन, एक दृश्य देखते हैं तो पाते हैं इन ही चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ही वॉज ब्रॉट बैक। अब ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज स्कूल, अपने स्कूल से ब्रिंग बैक कर दिया गया यानी कि लौटा दिया गया। ब्रिंग बैक मतलब होता है टू रिटर्न। तो अपने स्कूल से ब्रिंग बैक कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। तो वह अपने स्कूल से ब्रिंग बैक कर दिया गया यानी कि रिटर्न कर दिया गया, ब्रिंग बैक रिटर्न कर दिया गया। बट हिज मदर ब्रॉट होम टू, ब्रिंग होम टू मतलब होता है ब्रिंग होम टू मतलब होता है एक्सपाउंड। एक्सपाउंड मीन्स होता है टू मेक अंडरस्टैंड यानी कि समझाना। तो हिज मदर, उसकी माँ ने ब्रिंग होम टू किया उसे यानी कि समझाया। समझाने का मतलब एक्सपाउंड किया। ब्रिंग होम टू मतलब एक्सपाउंड, ब्रिंग होम टू मतलब टू मेक अंडरस्टैंड, ब्रिंग होम टू यानी कि समझाना, एक्सपाउंड। तो उसकी माँ ने, थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने उसे ब्रिंग होम टू किया। ब्रिंग होम टू मतलब एक्सपाउंड किया,
ब्रिंग होम टू, यानी कि उसकी माँ ने उसे ब्रिंग होम टू किया, यानी कि एक्सपाउंड किया, समझाया, मेक अंडरस्टैंड किया। और शी डिड नॉट ब्रिंग हिम टू बुक। अब देखो, ब्रिंग हिम टू बुक, उसकी माँ ने उसे क्या किया, ब्रिंग होम टू किया। होम, देखो अगर ब्रिंग होम रहता है तो इसका मतलब है कि वो सकारात्मक होगा, यानी कि समझाने का काम करेगा। तो उसकी माँ ने उसे क्या किया, ब्रिंग होम टू किया, यानी कि समझाया, एक्सपाउंड किया, टू मेक अंडरस्टैंड किया। और फिर उसकी माँ ने उसे ऐसा नहीं किया कि उसे ब्रिंग टू बुक कर दिया। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिशमेंट, टू पनिश कह सकते हो, यानी कि उसकी माँ ने उसे ब्रिंग टू बुक नहीं किया। अब देखो, एक थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि ब्रिंग टू बुक रहेगा तो इसका मतलब ये है पनिश, ब्रिंग टू बुक। जैसे नहीं होता है, आप देखे होंगे जब अदालत में सुनी जाती हैं, आपको दंड देना होता है तो आपके सामने एक बुक लाया जाता है और आप उसका कसम खाते हैं। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब है कि आपको दंड दिया जाएगा। तो ब्रिंग टू बुक मतलब होता है पनिश, ब्रिंग टू बुक मतलब पनिश। लेकिन ब्रिंग होम टू का मतलब होता है एक्सपाउंड, समझाना। तो याद रखना, ब्रिंग होम टू मतलब समझाना हो जाएगा और ब्रिंग टू बुक का मतलब हो जाएगा पनिश। तो उसकी माँ ने उसे दंड नहीं दिया, पनिश नहीं किया, ब्रिंग टू बुक नहीं किया, यानी कि ब्रिंग हिम टू बुक रेदर, बल्कि सी ब्रॉट फॉरवर्ड। यहाँ मतलब ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रपोज। प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखना, टू प्रेजेंट या उपहार देना या उपस्थित करना। यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है प्रपोज, बल्कि उसकी माँ ने उसे ब्रिंग फॉरवर्ड किया। ब्रिंग फॉरवर्ड किया का मतलब प्रपोज किया। प्रपोज का मतलब ये है कि एक सपोजिशन का प्रस्ताव रखना कि भाई तुम पढ़ोगे कि क्या करोगे कि कुछ करोगे, तो ऐसा प्रपोज किया। उसकी माँ ने उसे क्या किया, ब्रिंग फॉरवर्ड किया। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब टू प्रपोज। उसकी माँ ने उसे ब्रिंग फॉरवर्ड किया, टू प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया, टू स्टडी ए लॉट ऑफ बुक्स, अधिक से अधिक किताबें पढ़ने के लिए उसकी माँ ने उसे ब्रिंग फॉरवर्ड किया। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब प्रपोज किया, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब प्रपोज किया। देन तब ही ब्रॉट ऑफ मतलब टू डू डिफ़िकल्ट वर्क, तब उसने ब्रिंग ऑफ किया। ब्रिंग ऑफ मतलब टू डू डिफ़िकल्ट वर्क, तो फिर उसने कठिन से कठिन काम किया। कठिन से कठिन उसने काम किया, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन, जब उसकी माँ ने उसे ब्रिंग टू बुक नहीं किया। ब्रिंग टू बुक नहीं किया का मतलब कि उसे पनिश नहीं किया, बल्कि उसे क्या किया कि ब्रिंग होम टू किया। ब्रिंग होम टू मतलब एक्सपाउंड, समझाना, टू मेक अंडरस्टैंड, समझाया। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, ब्रिंग ऑफ किया। ब्रिंग ऑफ मतलब टू डू डिफ़िकल्ट वर्क, कठिन कार्य को किया। टू ब्रिंग ऑफ मतलब डिफ़िकल्ट कार्य को किया। एंड इट ब्रॉट ऑन, और यह जो उसका कठिन परिश्रम था वह क्या किया उसे कि ब्रिंग ऑन कर दिया, यानी कि कारण बन गया। यह कारण बन गया जो उसका कठिन काम था। कठिन काम का मतलब ब्रिंग ऑफ, जो ब्रिंग ऑफ था वही कारण बन गया उसके ब्रॉट ऑन, यानी कि ब्रिंग ऑन, ये कारण बन गया। किसका कारण बन गया, ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता का। यानी कि जो उसने ब्रॉट ऑफ किया, ब्रिंग ऑफ किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो ब्रिंग ऑफ किया, OFF, ब्रिंग ऑफ मतलब टू डू डिफ़िकल्ट वर्क, जो उसने कठिन काम किया यानी कि ब्रिंग ऑफ किया, तो यही उसका ब्रिंग ऑन बन गया, यानी कि टू काज बन गया, कारण बन गया किसकी, उसकी सफलता का। एंड और ही ब्रॉट राउंड हर मदर, यानी कि उसने अपनी माँ का जो हृदय था उसे जीत लिया, यानी कि विन ओवर। ब्रिंग राउंड मतलब होता है विन ओवर, तो उसने अपनी माँ का ब्रिंग राउंड कर दिया। ब्रिंग राउंड किया का मतलब अपने माँ का हृदय जीत लिया। टू मेक वन एग्री भी होता है किसी को राजी कर लेना, तो वह अपनी माँ को राजी कर लिया, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन अपनी माँ को ब्रिंग राउंड कर लिया, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन
हर मदर को ब्रिंग अराउंड कर दिया। ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है टू विन ओवर, यानी कि किसी पर विजय प्राप्त कर लेना, किसी का दिल जीत लेना, या टू मेक वन एग्री, किसी को सहमत कर लेना। तो इसमें 90 फ्रेजल वर्ब है। अभी जो बचे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ही गॉट इल वन डे, वह एक दिन बीमार पड़ गया। कौन? थॉमस अल्वा एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन एक दिन बीमार पड़ गया, लेकिन ब्रॉट थ्योरी का मतलब होता है रिस्टोर टू हेल्थ। ब्रिंग थ्रो, सॉरी थ्योरी नहीं है, थ्रो है। ब्रिंग थ्रो का मतलब होता है रिस्टोर टू हेल्थ, यानी हेल्थ को प्राप्त कर लेना, यानी कि सेहतमंद हो जाना, क्योर हो जाना, रिकवर हो जाना। तो ब्रिंग थ्रो का मतलब होता है टू रिकवर, रिस्टोर टू हेल्थ या क्योर मतलब चंगा होता है। तो एक दिन वह बीमार पड़ गया लेकिन ब्रिंग थ्रो कर लिया। ब्रिंग थ्रो का मतलब होता है रिस्टोर टू हेल्थ, यानी कि हेल्थ को ठीक कर लिया, ठीक हो गया। ही ब्रॉट अंडर, अब ब्रॉट अंडर का मतलब होता है, ये ब्रिंग अंडर से बना हुआ है। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है कंट्रोल, टू कंट्रोल या रिड्यूस, सॉरी सीड्यूस है, यानी कि ही ब्रॉट अंडर, वह कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल का मतलब है, ब्रिंग अंडर का मतलब है टू कंट्रोल, ब्रिंग अंडर का मतलब है टू कंट्रोल का मतलब अधीन करना, अपने नामे करना। तो ही ब्रॉट अंडर का मतलब है कि उसने अधीन कर लिया, सीड्यूस कर लिया, कंट्रोल कर लिया अबाउट 1093 इन्वेंशंस, लगभग 1093 इन्वेंशन जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने ब्रिंग अंडर कर लिया, यानी कि कंट्रोल कर लिया, ब्रिंग अंडर कर लिया। 1093 आविष्कारों को थॉमस अल्वा एडिसन ने ब्रिंग अंडर कर लिया, यानी कि कंट्रोल कर लिया, अपने अधीन कर लिया। ब्रिंग अंडर कर लिया, अपने अधीन कर लिया, कंट्रोल कर लिया 1093 इन्वेंशंस को। और द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने उनको क्या किया? ब्रॉट एलॉन्ग किया। ब्रिंग एलोंग का मतलब होता है टू टेक वन या टू टेक समथिंग, यानी कि किसी को ले जाना। तो जो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे थॉमस अल्वा एडिसन को ब्रिंग एलॉन्ग किए। ब्रिंग एलॉन्ग किए का मतलब अपने साथ साथ ले गए, टू टेक समवन हिम, उसे ले गए अपने साथ साथ। कहाँ? इन व्हाइट हाउस में, यानी कि जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थॉमस अल्वा एडिसन को ब्रिंग एलॉन्ग किए, यानी कि टू टेक हिम, उसे ले करके गए। ब्रिंग एलॉन्ग का मतलब टू टेक हिम, टू टेक समवन या समथिंग। तो ब्रिंग एलॉन्ग का मतलब उसे ले करके गए अपने साथ। कहाँ? व्हाइट हाउस में। ही ब्रॉट इन, ही जो थॉमस अल्वा एडिसन था वह ब्रिंग इन किया। ब्रिंग इन मतलब होता है टू अर्न, कमाना। तो जो थॉमस अल्वा एडिसन था वो ब्रॉट इन कर लिया, यानी कि ब्रिंग इन किया, अर्न किया, कमाया। क्या कमाया? फेम कमाया। फेम का मतलब होता है यश, कीर्ति, ग्लोरी। फॉर हिज इन्वेंशन, अपने इन्वेंशन के लिए उसने ब्रिंग इन कर लिया, यानी कि जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वह अपने इन्वेंशन के लिए ब्रिंग इन किए, यानी कि अर्न किए, कमाए। क्या कमाए? फेम कमाए। ही आल्सो ब्रॉट ओवर, वह कमाए ही नहीं बल्कि ही आल्सो ब्रॉट ओवर द पीपुल ऑफ यूएसए। अब ब्रिंग ओवर का मतलब होता है टू ब्रिंग सम वन एट वंस साइड, यानी कि किसी को अपने पक्ष में करना। तो उन्होंने यूएसए के जो लोग थे, पीपुल ऑफ द यूएसए, जो यूएसए की जनता थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो जनता थी, उनको थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिंग ओवर कर लिए। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है अपने पक्ष में करना, किसी को अपने पक्ष में करना। तो ब्रिंग ओवर जैसे जीतना होता है ना, किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो ये ब्रिंग ओवर कर लिए, यानी कि अपने पक्ष में कर लिए। टू ब्रिंग समवन एट वंस साइड, लोगों को अपने पक्ष में कर लिए। एंड ब्रॉट अप का मतलब ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रियर अप,
या टू रेज पालन पोषण करना। और फिर वो क्या किए कि जो यूएसए की जनता थी उनको ब्रिंग ओवर कर लिए, यानी कि टू ब्रिंग समवन एट वंस साइड अपने पक्ष में कर लिए, ब्रिंग ओवर कर लिए। और फिर जो लोग थे उन लोगों का उन्होंने ब्रिंग अप किया। ब्रिंग अप मतलब होता है टू रियर अप, पालन पोषण करना, रेज उठाना। तो लोगों का पालन पोषण भी किए, वहाँ की जनता की पालन पोषण। अब कहोगे आप जनता का पालन पोषण कैसे किए? तो उन्होंने इन्वेंशंस किए, और जो इन्वेंशंस थे, जो इन्वेंशन हुआ वो जनता की भलाई के लिए ही तो हुआ। तो फिर क्या हुआ कि थॉमस अल्वा एडिसन यूएसए की जनता को ब्रिंग ओवर कर लिए, यानी कि अपने पक्ष में कर लिए, टू ब्रिंग समवन एट वन साइड। और फिर उनका ब्रिंग अप किया उन्होंने, यानी कि टू रियर किया, पालन पोषण किया, उठाया उन्हें। और उन्हें ही नहीं बल्कि हिच कंट्री, अपने देश को भी आगे बढ़ाया। ही ब्रॉट टू फ्रॉम देयर स्लीप, और ब्रॉट टू देम हो जाएगा, ब्रॉट टू देम यहाँ कर देंगे तो सही रहेगा, ब्रॉट टू देम। और उन्हें होश में लाया, किसको? जनता को, वहाँ की जो जनता थी उन्हें होश में लाया। ही ब्रॉट यानी कि ब्रिंग टू मतलब होता है टू टेक कॉन्शियस, यानी कि चेतन में होना, यानी कि होश में होना, सोच करना, सोचना। तो ब्रिंग टू किया उन्होंने, ब्रिंग टू किया किसको? लोगों को। किससे? उनकी नींद से, उन लोगों को उनकी नींद से किया। अब चूंकि डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं भी सरकार के दोहरा देता, लेकिन दोहरा नहीं रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ब्रिंग से जितने भी फ्रेजल वर्ब है उन सारे को एक बार हम लोग एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। इसको बस ध्यान से सुन लेना है, और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लोगे, लिख लोगे, या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। चूँकि छोटा है लेकिन रीडेबल है, ये देख लेते हैं, मैं बोलूँगा तो आप सुन भी सकते हो। ब्रिंग आउट मीन्स होता है टू काज टू हैपन, यानी कि किसी चीज़ के होने का कारण बनना, या कंप्लीट पूरा करना भी कह सकते हो, या उत्पन्न करना। तो ब्रिंग आउट मीन्स होता है उत्पन्न करना, ब्रिंग आउट मीन्स होता है उत्पन्न करना, कहीं कहीं पब्लिश भी मिल जाएगा। ब्रिंग एबाउट मीन्स होता है टू काज टू हैपन, मतलब कारण बनना, यानी कि ब्रिंग आउट और ब्रिंग एबाउट का मतलब होता है टू काज टू हैपन। बस इसमें अलग थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि घटित होना या होने का कारण बनना। ब्रिंग बैक मतलब होता है टू रिटर्न, यानी कि लौटाना या लौटना। ब्रिंग होम टू मतलब होता है एक्सपाउंड, मतलब समझाना, टू मेक अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। ब्रिंग होम टू मतलब एक्सपाउंड, यानी कि समझाना या टू मेक अंडरस्टैंड। ब्रिंग टू बुक मतलब होता है टू पनिश, दंड देना। ब्रिंग टू बुक मतलब होता है टू पनिश, दंड देना, यानी कि टू पनिश, दंड देना, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस या टू गिव बर्थ, यानी कि जन्म देना भी हो सकता है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब जन्म देना या टू प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, तो जन्म देना या पैदा करना एक ही है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब टू प्रोड्यूस। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब होता है प्रपोज, यानी कि प्रस्ताव रखना। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब प्रपोज, प्रस्ताव रखना। टू प्रेजेंट या प्रस्तुत करना या उत्पन्न करना भी हो सकता है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब प्रपोज, टू प्रपोज या टू प्रेजेंट। ब्रिंग ऑफ मतलब होता है टू डू डिफ़िकल्ट वर्क। ब्रिंग ऑफ मीन्स होता है टू डू डिफ़िकल्ट वर्क। ब्रिंग ऑफ मतलब होता है टू डू डिफ़िकल्ट वर्क। ब्रिंग ऑन मीन्स होता है टू कॉज, कारण बनना। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है टू कॉज, यानी कि कारण बनना। ब्रिंग ऑन मतलब टू कॉज, कारण बनना। ब्रिंग आउट मतलब होता है टू पब्लिश, यानी कि प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू पब्लिश, प्रकाशित करना। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू विन ओवर या रीस्टोर द कॉन्शियसनेस या टू मेक वन एग्री, यानी कि ब्रिंग राउंड का मतलब होता है कि किसी का हृदय जीत लेना, या ब्रिंग राउंड मतलब होता है कि होश में आ जाना, या ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू मेक वन एग्री, यानी कि किसी को सहमत कर लेना। ब्रिंग राउंड मीन्स होता है। ब्रिंग थ्रो मतलब होता है रीस्टोर द हेल्थ। ब्रिंग थ्रो का मतलब होता है रीस्टोर द हेल्थ। आप देखे होंगे कि एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन बीमार पड़ गया, बट
ही ब्रॉट थ्रो, यानी कि अपने हेल्थ को उसने रीस्टोर कर लिया, ही ब्रॉट थ्रो, है ना। ब्रिंग टू मतलब होता है टू टेक टू कॉन्शियस, यानी कि होश में आ जाना। ब्रिंग टू मतलब होश में आ जाना। ब्रिंग अंडर मीन्स होता है सबडू का मतलब होता है वश में करना। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है सबडू, होश में करना या टू कंट्रोल, या अपने नियंत्रण में कर लेना। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है टू ओवरथ्रो, यानी कि विजय प्राप्त करना, किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, या टू रिड्यूस इन पोजीशन, या जो पोजीशन है उस पोजीशन को रिड्यूस कर देना, कम कर देना। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है टू ओवरथ्रो, किसी को सत्ता से नीचे गिरा देना, यानी कि किसी को नीचा कर देना, या टू रिड्यूस इन पोजीशन, या पद में कम कर देना। ब्रिंग इन मीन्स टू प्रोड्यूस या टू इल्ड टू अर्न, मतलब ब्रिंग इन मीन्स होता है कमाना। टू प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, टू अर्न भी कर सकते हैं, टू इल्ड भी कर सकते हैं, कमाई करना, पैदा करना। ब्रिंग ओवर मीन्स होता है टू ब्रिंग समवन एट वन साइड, यानी कि ब्रिंग ओवर का मतलब होता है कि किसी का दिल जीत लेना, किसी का हृदय जीत लेना, किसी को अपने बस में कर लेना, ब्रिंग ओवर हो जाएगा। ब्रिंग अप मीन्स होता है, आप जानते हैं पालन पोषण करना होता है, तो ब्रिंग अप मतलब हो जाएगा टू रियर अप, पालन पोषण करना। टू एजुकेट शिक्षित करना। टू रेज किसी को ऊपर उठाना। टू इंक्रीज टू रेज ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। टू इंक्रीज का मतलब भी होता है आगे बढ़ाना या बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो ब्रिंग अप मतलब टू रियर अप होता है। इसके अलावा भी आप कह सकते हो टू रेज हो सकता है। तो इस तरह से जो 500 फ्रेजल वर्ब का पहला पार्ट है ये तो कंप्लीट हुआ। मतलब कंप्लीट होने का मतलब 500 फ्रेजल वर्ब तो नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन ये पार्ट 1 है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बेहतर पढ़ पाएंगे, है ना। और बात पढ़ने की नहीं है, बात याद होने की है। आप मेहनत करोगे तो परिणाम अच्छा तो मिलेगा ही। यानी कि फ्रेजल वर्ब मैंने शुरुआत में ही बताया कि फ्रेजल वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीपोजिशन यानी कि जो उकैब है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड पावर। तो आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। जब परीक्षा में बैठेंगे अपने आप आ जाएगा, है ना। तो अगर अंग्रेजी पढ़ने वाली स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।